नमस्कार, मैं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज लोकतंत्र का महोत्सव में जिस प्रकार से महिला पुरुष ने मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपना मत का प्रयोग किया। सवेरे से ही बूथ केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगा के रखी थी, जहां पर बड़े उत्साह के साथ में मतदाताओं ने अपना मतदान किया। हम बात कर रहे हैं ग्राम बोहड़ा, जहां सांसद का ग्राम है, जहां पर लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ग्राम में सबसे अधिक मतदान हुआ। 90% के ऊपर मतदान हुआ, जहां पुरुष 315 थे और महिलाएं 276। टोटल 591 लोगों ने वहाँ पे मत का उपयोग करा और मतदान किया। तो ये सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ बुरहानपुर में रहा ग्राम सांसद का। हम बात कर रहे हैं, अब अगर हम देखें तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से बगावत होकर निर्दलीय के रूप में स्वर्गीय नंद कुमार चौहान के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे, हर्षवर्धन चौहान, आज चुनाव के बाद उनकी क्या कहा उन्होंने और उन्होंने अपनी जीत के किस प्रकार से आश्वस्त है, और उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अर्चना चिटनिस, उन्होंने क्या कहा, वो भी अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त है। और ठाकुर सुरेंद्र सिंह जो कांग्रेस से लड़ रहे थे, इन तमाम जो उम्मीदवार थे उनके पास जाकर हमने जानना चाहा कि चुनाव खत्म होने, क्योंकि 1 महीने से लगातार ये प्रयास जनसंपर्क कर रहे थे, जनता के बीच में जा रहे थे और भागदौड़ लगी हुई थी। और बिल्कुल जिस प्रकार से समय नहीं था और समय का सदुपयोग करते हुए हर जगह पहुंचना जरूरी था, लेकिन अब फुर्सत का समय है। अब लोग गुना भाग का समय लगा रहे हैं कि किसको कितना वोट मिलेगा, कौन कैसे चुनाव जीतेगा। ये समीकरण बन रहे हैं, कोई कलम और कागज़ लेकर हर आदमी अपने हिसाब से टोटल लगा रहा है कि किसको कितना वोट मिलेगा। लेकिन खैर वो तो 3 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन बनेगा बादशाह। अब तमाम बातों को लेकर जो उम्मीदवार थे उन्होंने क्या दावे प्रस्तुत करे, मेरे सहयोगी साथी मुश्ताक भोपाली साथ में मैं अनिल सोले। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहेंगी। आइए देखते हैं कि उम्मीदवारों ने क्या कहा और किस प्रकार से अपने क्षण गुजार रहे हैं। आइए देखते हैं जी, किस तरह से फुर्सत के पल आज लग रहे होंगे और किस तरह से आज परिवार के साथ भी मौका मिला होगा बैठने का। देखिए, चुनाव की थकान कह लें, चुनाव की सारी जो प्रक्रियाएं हैं अब उससे फुर्सत मिली है। आज सुबह से तो सब मेरे भाई लोग मेरे से जो मिलने आ रहे हैं, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे सहयोगी, जिन्होंने चुनाव में मेरे लिए जी तोड़ मेहनत की, आज तो सबसे उन्हीं से मुलाकात का दौर चल रहा है। और हाँ, आज बहुत दिनों बाद फुर्सत में बैठा हूँ ऐसा लग रहा है। एक एवरेज आपका कितने दिन मतलब प्रतिदिन कितना चलने का रहा होगा? बहुत चला हुआ है। अब मैं उसको बोलूँगा तो वो कुछ लोगों को ये लगेगा कि यार ये दिखावा कर रहे हैं, तो ठीक है, पर बहुत चला हूँ, पैदल ही चला हूँ, क्योंकि वोट मांगने निकला हूँ तो फकीर के जैसा मांगने निकला था, मालिक के जैसा मांगने नहीं निकला था, पैदल ही चला हूँ। आज मम्मी के साथ, परिवार के साथ बैठ के 2 पल अब बिताएंगे, कैसा लग रहा है? सब लोग अब आराम निकाल रहे हैं, क्योंकि माँ भले ही बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाए, पर मानसिक जो एक तनाव रहता है चुनाव का, वो तो सभी को रहता है। ट्रक भोपाल पहुंच रहे हैं? ट्रक अभी तो बहुत सारा वोट इकट्ठा करके यहाँ से 3 तारीख को रवाना होगा भोपाल के लिए। लोडिंग पूरी हो चुकी है। भैया, इस दौड़ भाग की जिंदगी में जी, कहीं ना कहीं नंदू भैया की कमी तो खली होगी। उनकी कमी तो जीवन में हर समय खलती है। वो रहते तो और कुछ परिणाम होते हैं। इस दौड़ भाग में क्या, एकांत में क्या, खुशी में क्या, त्योहारों में क्या, ऐसा कोई पल नहीं जाता जब पिता की कमी नहीं करती। आपने पूरे चुनाव के क्योंकि दौरान हमारे लिए हमारे परिवार का एक वो केंद्र बिंदु थे, हम लोगों के जीवन का आधार, हम लोगों के जीवन का एक स्तंभ थे। उन्हीं से सारा जीवन हम लोगों ने, जीवन जीने की कला, जीवन जीने का तरीका उनसे सीखा। और मेरे तो पिता थे भगवान। वो रहते तो और कुछ परिणाम होते। वो अगर होते तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। भैया, आपने पूरा एक एक गांव देखा, एक एक गली देखी, आपको इस दौरान नंदू भैया का वास्तविक प्रेम देखने को मिला होगा लोगों के प्रति, तो क्या आपको अनुभव रहा और कैसा रहा? ये उनके प्रति का जो प्रेम है, ये मैं लोगों के मन में, दिल में बचपन से देख रहा हूँ। उनके सम्मान में कभी कोई कमी तो ईश्वर ने आने नहीं। और उनका कर्म भी ऐसा था, चूँकि वो कर्मयोगी थे, जीवन में जीते जी भी उन्होंने सम्मान पाया और इस दुनिया से विदा लेने के बाद भी सम्मान पाया। ऐसे
मैंने किसी के नहीं देखे जीवन में फ़ोटो जिनके देवघर में भगवान के साथ लोगों ने फ़ोटो लगा रखे हैं, लोग आरती उतारते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही पारिवारिक माहौल है। सब भाई लोग भी बैठे हैं, सब दोस्तों भी बैठे हैं, तो अच्छा लगता है बातचीत करना, मन को बहुत सुकून मिलता है और नींद खूब आती है, उसके बाद अच्छी आती है। जनता का अपार प्यार मिला आपको? हाँ, बहुत अपार प्यार, उसकी तो मतलब तुलना ही नहीं किया। तो हम तो एहसान मंद है अपन जनता के, कि इतना अपनापन, इतना प्यार। वोट डालना अलग बात है, वोट खुशियों से डालना अलग बात है। जो खुशियों से वोट मिले उसकी तुलना हम कहीं नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ। और भैया जिस तरह से अब जो है आप थकान महसूस कर रहे होंगे, तो आप आगे का क्या, किस तरह से इस थकान को दूर करेंगे? नहीं, थकान के महसूस किया। आज सुबह 4:30 बजे उठ के वॉक पे चले गया था मैं। अच्छा, जैसा रूटीन? रूटीन में चले गया था। अच्छा। और वॉक करके आया, कम से कम 9 किलोमीटर वॉक किया। सब 12-15 लोगों ने चाय पी लालबाग में, और उप सरपंच की चाय पी, फिर एक उसकी चाय पी, दो जगह चाय, दोस्तों के बैठ के चाय पी लालबाग में, और फिर वापस पैदल घर तक पैदल आया। पूरा 9:30 किलोमीटर चला। यार आज मस्ती का दिन है। हाँ, फ्री, अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि चुनाव लड़के निकले, पर ऐसा लग रहा है नॉर्मल डे लग रहा है। और अब आगे जीत के प्रति क्या बोल रही है? जनता की जीत है ये चुनाव ही पूरा जनता ने, टिकट भी जनता ने लड़ा और चुनाव भी जनता ने लड़ा है। सच्ची बात बोल रहा हूँ, मतलब एक शब्दों में मत जाना, ये एक्चुअली में फैक्ट है कि मैं, जनता ने बोला कि पंजे का टिकट से लड़ना है, नहीं तो लड़ना मत बोले। यहाँ तक बोला मेरे हितैषी लोग ने, यहाँ तक मेरे मुंह पे बोल के कि पंजा लाना तो लड़ना, नहीं तो मत लड़ना भैया, चुनाव छोड़ देना चाहिए। तो मेरे बच्चे प्रोफेशनल्स हैं, वे दोनों अपने अपने काम पर, एक बॉम्बे में जॉब करता है, एक का अपना व्यवसाय है, तो वो सब अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए हुए थे। तो एक बेटा तो मेरा पोलिंग के पहले चला गया और एक कल पोलिंग के बाद चला गया। और जैसे आप जानते हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं है, तो इसलिए ऐसा कोई परिवार के साथ मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ, ये परिस्थिति भी नहीं है। मैं तो बहुत